हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल जो क्रिया और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है वो पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं पार्टिसिपल के बारे में, आइए हम समझते हैं। पार्टिसिपल तो हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल जो होता है तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या होता है? तो वह वर्ब जो क्रिया और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है वह पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे आपको हियर दे दिया। हियर तो एक वर्ब है, लेकिन अगर हियर में मैं आईएनजी जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा हियरिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है। आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे पार्टिसिपल में पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग समझते हैं बारीकी से कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ने से बनता है। और यह जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दो कार्य होंगे उसमें, पहले कार्य के दूसरा कार्य होता है जो उसका फल होता है। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो यह क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया सी मतलब तो देखना होता है, ये वर्ब हुआ, लेकिन अगर सी में आईएनजी हम जोड़ दें तो ये सीइंग बन जाएगा, जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे ही मैं ले लूँ गो। अगर गो में आईएनजी जोड़ दें हम लोग, ये गोइंग बन जाएगा, जो भी ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक सेंटेंस के थ्रू कि सेंटेंस में इनका यूज कैसे होता है। जैसे कि मैं लिख दूं कि आवाज को सुनकर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हिंदी होता है, हिंदी मीनिंग जो निकलता है वो हुए या करके आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी हुए या करके आता है। अगर हम लोग हिंदी मीनिंग निकालें तो हुए या करके आएगा। अब देखते हैं, हमने जैसे एक सेंटेंस में आपको बताया कि शेर को देखकर चोर भाग गया। शेर को देखकर चोर भाग गया। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर बनाएं तो यहाँ पे बनेगा कि सीइंग द लायन, शेर को देखकर, सीइंग द लायन, द थिफ रैन अवे। तो ऐसे हमने समझा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के जैसा ही होता है, पास्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। आइए अब हम लोग देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल 2 नंबर पे आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल दूसरा जो होता है उसके बारे में। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो यह क्रिया का तीसरा रूप होता है। और सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कंप्लीटेड। यहाँ पे जो है यह क्रिया का तीसरा रूप है, जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल है। और इसका यूज अगर हम सेंटेंस में देखें तो जैसे कि हमने देखा, इस सेंटेंस में देखते हैं,
मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे आई लॉस्ट माई पेन, आई लॉस्ट माई पेन, इट वॉज I found my pen, I found my pen, it was lost. मैंने अपना पेन पा लिया, इट वॉज लॉस्ट, जो खो चुका था। मैंने अपना पेन पा लिया जो खो गया था। अब उसके बाद इसमें जो है फाउंड, इसमें फाउंड जो है यह पास्ट पार्टिसिपल की तरह प्रयोग किया गया है। पास्ट पार्टिसिपल, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट, मैंने अपना पेन पा लिया जो खो गया था। इसमें जो फाउंड है यह क्रिया का तीसरा रूप है और इसमें फाउंड को पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है। अब हम लोग देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बाद क्या आता है। तो पास्ट पार्टिसिपल के बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे आता है जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो उसको समझते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल वो होता है जो क्रिया के साथ हैविंग लेके आता है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्रिया के साथ, क्रिया से पहले हैविंग के साथ आता है, वह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दे दूं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है। दो काम साथ होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, और पहला काम जो ही समाप्त होता है उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं और हैविंग के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, वही परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं मैं खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं सो गया। खाना खाने के बाद। तो इसका अगर हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट देखें तो होगा कि हैविंग eaten food I slept. Having eaten food I slept. Having eaten food I slept. मैं खाना खाने के बाद मैं सो गया। Having eaten food I slept. इसी के साथ एक और अगर एग्जाम्पल हम देखें तो स्नान करके मैं मंदिर गया। स्नान करके मैं मंदिर गया। तो हैविंग bathed I went to temple. और इसी के साथ हम लोगों ने ये पार्टिसिपल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। पार्टिसिपल क्या होते हैं? तो पार्टिसिपल वह वर्ब होता है जो क्रिया का होता है जो क्रिया का काम करे और एडजेक्टिव का काम करे, वो पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है क्रिया के अंत में ing जोड़ने से बनता है और यह एक काम का दूसरा काम जो होता है उसका फल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल में होता है कि ये पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का तीसरा रूप होता है और उसका यूज कैसे करते हैं हमने आपको बताया। उसके बाद लास्ट होता है जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और उसके साथ हैविंग आता है। हैविंग के बाद क्रिया का थर्ड रूप लगाया जाता है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे पार्टिसिपल कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पार्टिसिपल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगर आप हम लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल
पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।